तो शैल सुता विनती करूं त्यारे पिया महेश, सेवक पे करियो दया सुगवरी पुत्र गणेश। आरे नगर कोट के बीच खम और तुम्हें लगी रहे मात धर्म केरी। अरे नगर कोट के बीच खम तुम्हें लगी रहे मात धर्म केरी। और छिकुए चांदनी चौक बाग तेरे हरे हरे लौंगिन केरी। अरे लाल ध्वजा फौराई कमुरा तेरे चमकी रहे सुवर्ण केरी। अरे लाल ध्वजा फौराई कमुरा तेरे चमकी रहे सुवर्ण केरी। और रिमझिम बरसे मेघ जला तेरे भीगी रहे भगतन केरी। लागो सामन मासक जाति तो उमड़ी चले मुलकन केरी। और खोलो न बजुर की बार मात हम ठाणे ही दर्शन कोरी। अरे कोपी अखाड़ी डांग मात दाने हने जंगल केरी। और पी के हटी गई खून भगवती हानि करिय कौरन कीरी। और पी के हटी गई खून भगवती हानि करिय कौरन कीरी। और भारत दयो रचाए नारी तू बन गई पंचन। अरे कोपी अखाड़ी डांग मात तू दाने हने जंगल केरी। और भारत दयो रचाए मात तू नारी बनिय पंडन। और जीव मनाई रे जल केरी। और कुआरी बिटरिया पूजा करी रही बरना मिल गए मन केरी। अरे कुआरी बिटरिया पूजा करी रही बरना मिल गए मन केरी। और बाजन की तन को खिचलाई गई लला मिले खेलन कौन। पर चलो भगवती अब गलतिया अब ना राखिया तेरा लगा। और पांच घड़िया को मटिया कर दे बेटा फसो भमर में और सुमरे चले सरबालो जबरन जात लेत करबा। और सुमरे बाबा पागर बालो लीला घोड़ा की अथमा। और माँ छिलके हते लड़े और सीरियल के हते भरता। और माता पितन को सुमिरन करके जिनके अंश धरे अवतार। और सुमिरन
है पाप काटनी छैनी और ताइते बन गई है सुरगन सैनी। मैया महिमा यघमय पारा अरे पानिया पानी है तोरे दुनिया में अरे पानी तेरा जो है संसार अरे पानी तेरा तो संसार अरे जय 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 जगदम्ब भवानी 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 तेरी ज्योति जगत में जानी तेरी ज्योति जगत ने जानी तेरी ज्योति जगत ने जानी तेरी ज्योति जगत ने जानी जल्दी आ जा तू महारानी अरे जल्दी आ जा तू महारानी जल्दी आ जा तू महारानी जल्दी आ जा तू महारानी तेरा बेटा बनाई ज्ञानी तेरा वेद बनाया ज्ञानी मेरी माँ तारी मोई भैया थरो लगिया मोए भैया धरो लगी रहा है। सही चलन अरे सही चलन फिर कर ले। आदरणीय समझौता बंधु सीता से जैसी भूप पर पालने वाली शक्ति पिता तुल हमारे कर्णधार बच्चे आदरणीय समझौता बंधु सीता से जैसी भूप पर पलने वाली मां शक्ति प्यार करने हेतु कर्णधार बच्चे पिता तुल्य हमारे जो बुजुर्ग आज हम महाभारत का प्रसंग लेकर के चल रहे हैं। अरे महाभारत से करूं बखाना अरे महाभारत से करूं बखाना श्रोता सुनो लगा भरी ध्यान। अरे पांडव भोगी रहे बनवासा और राज काज की मिट गई आशा। इधर महाभारत के प्रसंग की तरफ चलते हैं। ठाड़ में बैठे हुए बेसंपाल जी राजा जनमेजय को सावधान करते हुए बोले, तुम्हारे दादा परदादा पर कैसी विपत्ति पड़ी, फिर भी उन्होंने पीछे कदम नहीं उठाया। प्रसंग उस समय का है जिस समय भीम के हाथों से उस कीचक का वध हो जाता है और इधर कीचक के 104 भाई विराटपुरी में आते हैं और अपनी बहन से कहा, बहन तू आज ये बता दे कि भैया मारो तो मारो कि नहीं। आहा, बहन सुदक्षिणा रो रही है, भैया मोह ना माने, ना भैया मोह ना माने। नहीं बहन, मुझे आज ये बता दे कि मेरे भाई का वध किसने किया है। तो पूछ रहे हो तो सुनो। कुछ दिन पहले जो हमारे घर में दासी है शैलेंद्री, भैया बात झगड़ो भो
के बाद ना मालूम पड़ी कि भैया कहां चला। आहा, समझ गए कि इसी के रूप को देख करके हमारा भाई पागल हुआ है और इसी के चक्कर में मारा गया। आहा, द्रौपदी बैठी थी, दास भाव का काम कर रही थी, और आज पापान पापियों ने क्या किया है? आरे के सब कर के नारी के मर घट को चले हिलिवाया के सब कर के नार के मर घट को चले हिलिवाया। अरे मेरे भैया बिलख बिलख के द्रौपदी रोई। अरे मेरे दादा बिलख बिलख के द्रौपदी रोई। अरे द्रौपदी रोई। अरे जय कोई दीखत ना कोई दीखत ना जाकी परिय भमर में नैया। जाकी पड़ी है भमर में नैया। जाकी परिय भमर में नैया। जाकी पड़ी है भमर में नैया। हीर को कोई ना उधर भैया। 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 द्रौपदी करी रही है हाय हाय दैया। द्रौपदी करी गई है हाय हाय दैया। द्रौपदी करी रही है हाय हाय दैया। अरे द्रौपदी करी गई है हाय हाय दैया। मेरी भामरी के ओढ़ल भैया। अरे मेरी भामर के ओडर भैया। मेरी भामरी के ओढ़ल भैया। अरे मेरी भामर के ओडर भैया। अरे नाहर निदावी लइए गैया। अरे नाहरन दावे लइए गैया। कापे रमी गयो पांचों भैया। अरे कापे रमी गयो पांचों भैया। कापे रमी गयो पांचों भैया। कापे रमी गयो पांचों भैया। मेरे महाराज रे रोई रोई की द्रौपदी कही रहा है। रोए रोए के द्रौपदी कह रहा है। आहा, जबकि चक्के 104 भाइयों ने और द्रौपदी के केस पकड़ के और कहने लगे या शमशान में ले चलो। भैया की चिता और या दासी की चिता एक संगी जरे। द्रौपदी कहने लगी मामा मामा मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। मामा क्या कर रहे हो? आहा, द्रौपदी रोती जा रही है। अरे मेरी भामर के डालने वाले कहां चले गए पांचों? आज ये शेर की शिकार को गीदड़ ले जा रहे हैं। नगर के लोग देख रहे हैं कि कितना बुरा हो रहा है। ये परदेसी आए हुए हैं और ये पापान पापी क्या दुर्दशा कर रहे हैं। द्रौपदी रोती हुई चिल्लाती हुई जा रही है। और जब वो पवन पुत्र भीम द्रौपदी की आवाज जिस समय कानों में पड़ी, जो रसोई में भोजन बना रहा था, आवाज परी जके कानों में, नए पल की देर लगाई है। भैया मेरी बात सुनो, तुम्हें सत्य रहो समझ आई है। भैया ध्यान बिसर नहीं जाए, पड़ गई भारी भीड़ द्रौपदी पे। अरे काऊनी लैया दबाए
चिल्लाती हुई जा रही है। और कीचक के भाई कहने, रे पापनी तू इतनी सुंदर है, तेरे रूप देख के माँ भैया मारोगा तो आज तेरा रूप व अग्नि में जरे, अग्नि में जरे उसमें मत जाई। आहा, द्रौपदी चीखती हुई जा रही है और तब भीम के आवाज कानों में पड़ी है, रोटी में छोड़ के दरवाजो भैया, आज्ञा दे दो, द्रौपदी पे कुछ संकट है। धर्मराज समझ गए कि अगर मैंने भीम को आज्ञा दे दी तो खोंद रह जाओ। आज पांचों पति निकल करके और जब सामने पर आए और वो द्रौपदी घसीटती हुई खींचती हुई जा रही है। आहा, जब पांचों पतियों को देखा है तो आंखों से आंसू की धार बहने लगी। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। बोलन लागी बेना सुरक बहने न गिरायु चारी, ताई सुबबुल घर जाय रे मीन तो दुल्हा मारी। द्रौपदी कहने लगी, आज पांचों पति मेरी तरफ क्या देख रहे हो? कीचक के भैया कहने लगे, पागल है गई, अपने पति बता रही है? अरे जे ले चलो, भैया की चिता तैयार है और बस चिता पर धर दो। हाँ, फटी फटी आंखों से अपने पांचों पतियों की तरफ देखा। हे अर्जुन, अगर उस दिन मैं अपनी प्रतिज्ञा करती तो सूरपुत्र कड़ को नहीं उठाती। अरे जाने न हो प्याई संग में आई रइयो दुखारी में रइयो दुखारी, मैं कर्ण कुलेती प्याई रे में रहती सुख की मारी। अरे हिलकी भर गई रोई, कहा अब होई धीर निकलाओ धीर निकलाओ, मैं पांच पत्नी की पत्नी हूं, के सैया मोई बचाओ। अरे सोनी नारी की बात बिकल बोगा, पेश नहीं जाती पेश नहीं जाती। ये तो दुर्योधन बलवान रे, बकटरती कांप रही छाती। ये तो दुर्योधन
सम्पाल जी राजा जन्मेजय को सावधान करते हुए बोले, आज जिस समय पांचों पति खड़े देख रहे हैं, लेकिन किसी के मुखारविंद से कोई शब्द नहीं निकला। द्रौपदी कहने लगी, पिया मुझे बचाओ, क्या कर रहे हो? लेकिन धर्मराज इसलिए नहीं ऑर्डर दे रहे थे अपने भाइयों को कि अगर कीचक के भाई मारे गए तो यह खबर दुर्योधन को मालूम पड़ जाएगी, और अगर दुर्योधन को यह खबर मालूम पड़ गई तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास दोबारा से भोगना पड़ेगा। इसलिए पांचों पतियों के मुखारविंद से कोई शब्द नहीं निकला। तो द्रौपदी कहने लगी, पिया अरे ये कपतिया की नारी बलम जैसी लगती प्राण से प्यारी है। अरे ये कपलम की नारी सगन कोई लगती प्राण से प्यारी रे, और पांच पतिया की नारी सगन जागू है रही बहुत खुआरी रे। सासु मेरी ने कोई नीचे गर्दन डारी रे, ओ अर्जुन बल कहाँ गो बन शेर सिंह तन मारी रे। अरे ओ अर्जुन बल कहाँ गो बन सिंह मीन घर मारी रे, और जरते कट गई ना कबल मैया जो है गई खूब खुआरी रे। अरे पांचों पति जे देख ही रहे इधर रोई रही द्रौपदी कुमारी रे, और वेद व्यास की कथा सुनो यदु कह रहे तुम्हें पारी रे। दादा ध्यान बिस्तरी नहीं जाए, बिलख बिलख की द्रौपदी रोई, अरे जगे सैया बोलता नाए, अरे जगे सैया बोलता नाए। आहा, जिस समय द्रौपदी ने बार बार अपने पतियों की तरफ देखा फटी फटी आंखों से, भीम कहने लगे, भैया धर्मराज ने कहा सरो कोई भी अपने मुखारविंद से शब्द नहीं निकालेगा, ले जाने दो। आहा, जब द्रौपदी शमशान के लिए जा रही है, कीचक के भाई कह रहे चलो चिता तैयार है, भैया की लाश और उसकी लाश एक साथ रख दो। आहा, जब चली है, जब अपने पतियों से जुदा हुई है, आज देखने लगी क्या मेरे साथ विवाह तुमने किया था, और रो करके अंतिम शब्द बोली, पिया अरे मेरे सैया, अरे मेरे राजा हिजड़ा जने माता कुंतिया ने, अरे मेरे दुल्हा हिजड़ा जने माता कुंतिया ने, माता कुंतिया ने। अरे कोई तीनों दूध न जाए, कोई तीनों दूध न जाए, कोई कोख लगाए दो तार, कोई कोख लगाए दो तार।
दुल्हनिया यवन मिलेगी, ऐसी दुल्हनिया यवन मिलेगी, ऐसी सजनिया यवन मिलेगी, ऐसी सजनिया यवन मिलेगी, ये फुलवारी कहूँ अंत खिलेगी, 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 वरना सबई धूल मिलेगी, परना सबही धूल मिलेगी, दुनिया तारी पीटी हंसेगी, दुनिया तारी पीटी हंसेगी, दुनिया तारी पीटी हंसेगी, दुनिया तारी पीटी हंसेगी। मेरे भरतार रे रोई रोई की दुल्हन कह रहा है, अरे रोई रोई की द्रौपदी कह रहा है। आहा, कटुक शब्द कहे जब द्रौपदी ने तो पांचों पति खड़े के खड़े रह गए, लेकिन जब शमशान की तरफ चले द्रौपदी को लेकर के तो भीम ने जवाब दिया, भैया कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है जिस छत्री के सामने अबला जाति का हरण हो और तुम खड़े रहो। अरे हमने तो भीख मांगना सीख लिया है, नहीं चाहिए हमें राजपाट, नहीं चाहिए हमें धन दौलत, भैया मुझे आज्ञा दे दो। नहीं भीम, अगर तुमने कीचक के भाइयों को मार दिया तो दुर्योधन को मालूम पड़ जाएगा, 12 साल वन में व्यतीत होगी और 1 साल अज्ञातवास व्यतीत होगा। भीम ने जवाब दिया, तुम इसी को सोचते रहोगे। आज द्रौपदी गैया की तरह बिलखती हुई जा रही है और भीम ने जवाब दिया, भैया अब ना रुका जा। क्या भैया मेरी बात सुनो, हाँ दादा, तुम्हें नेक शर्म नहीं आई है, 5 पति लगे हो तेरी, द्रौपदी दुनिया दी जाती है, भैया मती लगाओ डांट के तो पुत्र मरेंगे अंधा के, अरे के होई कुंती की नाठे, होए कुंती की नाठे। जवाब दिया है पवन पुत्र भीम ने, भैया आज से सब्र करना, या तो अंधा के पुत्र मरेंगे और के आते कुंती की नाट है जाए। अब हम पे धीरज ना आए। और इधर वो पापान पापी शमशान में जाकर के चिता तैयार करी और कहने लगे कि जा भागने धंधो जा भैया लाश में, आज दोनों की लाश एक संग जरेगी। हाँ, द्रौपदी कह रही है कि आज तो मेरी धीर का कोई धरने वाला नहीं। और इधर भीम क्या करता है, अरे सोची समझ के भीमा ने और लीनिया माता मनाई, अरे सोची समझ क्या भीमा ने और लीनिया माता मनाई है, और बहमेलन के बीच सुनो भीम अकुलाई रे, अरे जंग जंगिया पैर हिलायो कनली न लंगोट छड़ाई रे, और होन हर कुआं को बैठे इत विधि कलम चलाई रे,
महाभारत की गाथाएं मोई गुरु अवदेश बताई रे। और पांचों कपड़ा पहनी ले मरघट की सीधा लगाई रे। जिस समय पवन पुत्र भीम लंगोट को छड़ा करके और शमशान की ओर चलने लगा, लेकिन हे कन्हैया, उस दिन तो तुम थे जब द्रौपदी की लाज जा रही थी। आज धरती ने लोक के हरदम ख्याली पुनवा पे आफती आई रे। और कांपे जाई के सोए गए तेरा सेवक बुलाई रे। जिस समय पवन पुत्र भीम आज शमशान की ओर चलने लगा है, लेकिन मालूम किसी को नहीं है। जब पवन पुत्र भीम उस शमशान के पास आ जाता है तो तब देखा कि 104 भाई खड़े हैं शमशान में। रात्रि का समय है। अब पवन पुत्र विचार करने लगा, मारे तो मारे कैसे जाए। लेकिन श्रोता बंधु ध्यान रखना, भीम बहुत ही बुद्धिजीवी थे। कुछ लोग बताते हैं कि भीम मोटी बुद्धि के, लेकिन भीम बहुत ही बुद्धिजीवी थे। एक बार भगवान कन्हैया ने सभी ज्योतिषियों को बुला करके कहा कि ये बताओ अब की बार ये सम्मत कैसा रहेगा। तो सबन ने अपनी पत्रा पंटी और तऊ करे और चले जाए। कजू तो लीलावती कलावती कथा पढ़े हुए वाय वैसे ही चले गए। अब सहदेव रह गए। बोले सहदेव से कि हाँ बताओ तुम्हारी ज्योतिष में क्या लिखा हुआ है, इस साल कैसा रहेगा सम्मत। अब सहदेव ने विचार करो कि वो इन्हें क्या बतावे, सम्मत की सब इन्हें मालूम है। जब सहदेव लौट करके आए तो भीम ने पूछी क्या बात है, कैसे उदास है। कि भैया कन्हैया ने हमें प्रश्न पूछो कि जा साल सम्मत कैसा रहे। भीम ने की चिंता मत कर, बैठ जा। भीम गए सो गैल में ते चिरैया पकड़ ले हाथ में, वो जाए खड़े है गए। कन्हैया की है जे बता हमारे भैया का पूछो तुमने। बोले हमारे कछु ना पूछो, ये पूछो जा साल सम्मत कैसे रहे। तो जी बताओ, सम्मत तो बाद की बात है, पहले जी बताओ हमारे हाथ में जो चिरैया हती है ये जिंदी है मरी है। कन्हैया की फंस गए चक्कर में। चिरैया तो जिंदी है, वो कह दिन थी कि जिंदी है तो नेक दावे सुमान दे। वो कह दिन मरी है तो वहां तो उड़ी रही है, जिंदी तो थी है। कन्हैया की हम हार गए, तुम जीत गए, ये तो तुम्हारी माया है, तुम्हारे हाथ में तुम ही जानो। भीमन की हाथ में चिरैया तो जय हम जाने, और तुम्हारे हाथ की बात ना है। सम्मत कैसा रहे हो, है संसार का स्वामी हो। आहा आज भीम क्या करता है उस शमशान में। जाय सरोवर खड़ो भयो, नए पल की देर लगाई है। कपड़ा तनती खोली धरे, तनती माटी रयो लगाई है। भैया भयो
अरे जैसी लगे मरा गट्टा को भूता है, अरे जैसे लगे मरा घाटा को भूता है। जिस समय सरोवर के पास खड़े होकर के भीम ने अपने कपड़ों को उतार दिया, और जब कपड़ा उतारे तो सारे तन की मट्टी पोत ली। अब मट्टी पोत ली तो भीम पूरा भूतरास हो गए, और रात के समय शमशान में खड़ो है और आवाज लगाई, मरघट में जाई खड़ो भयो, और यह आवाज जिरो लगाई है, भैया मेरी बात सुनो, मैं तुमको रयो सुनाई है, तुमने चिता करी तैयार, शांति मिले न बिरन तेरे को, अरे निका सुनी ले बोल हमारे, जिस समय पवन पुत्र भीम ने आवाज लगाई, तुम क्या कर रहे हो, तो 104 इकट्ठे गए। भैया सुन ले, आवाज आ रही है शमशान में, वो तो जे मालूम पड़ी कोई भूतर आएगा। डरो ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। भैया शमशान में तुम आवाज जो दे रहे हो, कौन हो? बोले मैं दूत हूं। कौन दूत हो भैया? हम आकाश मार्ग से आए हैं, जो तुम्हारे कीचक की मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। तो भैया अब कैसे मिलेगी? कि शांति तो जब मिलेगी कि यह चिता के चारों तरफ और तुम 104 इकट्ठे हो जाओ। देखो भीमा की बुद्धि के, जब 104 इकट्ठे हो जाएंगे तो दावे मार दूंगा। बिन्नी की भैया सही कह रही है। तो भैया 104 इकट्ठे हो जाए तो बात फायदा का हो कि फायदा यह होगा कि जब 104 इकट्ठे हो जाओगे तो धुआं तुम्हारा ऊपर हो जाओ, सो भैया आत्मा शांति मिल जाए आत्मा ने। लेकिन ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जब इंसान कुमार्ग पर पैर रखता है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। अरण्य कांड में दोहा नंबर 26 पे गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, कैसा है? अरे सुनी बीच दस कंदर देखा, अरे सुनी बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के भेसा, सुर डराई, नींद निकट नहीं खाई, श्रोता बंधुओं, जो पराई बहन बेटियों को हरण करते हैं, कुमार पर पैर रखते हैं, शून्य बीच दस कंदर देखा और आवा निकट जति के बेसा। जब मैया सीता का हरण करने आया था रावण, सो तभी सस्वन की नाई, इत उत चलो चित्ते भिड़ी आई, कुपंत भगते खगेता,
और रहे न तेज बल बुद्धि लबलेसा। जिस समय वो विद्वान प्रकांड रावण मां सीता का हरण करने के लिए गया था और कुमार्ग पर पैर रखा था, तो इमे कुपंत पग देत खगेसा और रहे न तेज बल बुद्धि लब। कितनी सुंदर चौपाई लिखी। जो कुमार्ग पर पैर रखता है उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो कीचक के भैया ने की भैया सही कह रहे, सब खिट्टे है जाओ। लेकिन श्रोता बंधुओं ध्यान रखना, आज के आधुनिक जमाने में अगर बच के रहना तो किन किन से बच के रहना चाहिए। ये जमाना बहुत खराब है। लिखा किसी कवि ने, आरे 3 कदम मुकदरती बच की और 16 कदम सिंगारे थी। आरे 3 कदम मुकदरती बच के और 16 कदम सिंगारे थी और 20 कदम थाने थी बच के राजनीति के द्वारे थी। किस किस से बच के रहना चाहिए। जा जमाने में 3 कदम कहते हैं मुकद्दर पैसे वाले से। अगर पैसे वाले से बच करोगे तो ठीक करोगे। क्यों? पैसा वाले के पास बैठो तो नल्ला ने लवारा छूटो बांध दइए, गाड़ी भसी ढका बांध दइए, तुम्हें चैन से बैठा दूर दे। 3 कदम मुकद्दर से बच के 16 कदम सिंगारे थे। मरखनो पौ होए और बात बच के नहीं करो, झोरा के जाओगे तो सी कोख में जरूर करे, बात पहले ही बच के रहो। और 20 कदम थाने थे बच के राजनीति के द्वारे थे। थाने के झोरा है कि जाओगे कोई केस लगो तो जबरन दे देंगे जाइए सा। अरे 60 कदम दुल्हन थे बच के, 60 कदम तिरिया थे बच के और 70 कदम छिनारी थे। पराई बहन बेटियों से सावधान, अपनी से नहीं। जननी सम देखो पर नारी और पराव धन बिसते बिस भारी। पराई बहन बेटियों को मां की समान देखना चाहिए। और अगर तुम बन के झोरा के निकरो कोई गलत है, व्यभिचारिणी है, तो दोस्त लगाए जाए कि झोरा है गौ वाला। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे 80 कदम पंडित थे बच के, अरे 80 कदम पंडित थे बच के दे देवो झेरू बीमारे थी और 100 कदम गुजर थी बच के खोले वो भैंस दीवारे थी। ब्राह्मण से बच के रहो। इन ब्राह्मण जातियों ने हमारे इस भारत देश में कोहरा मचा दिया। अगर ब्राह्मण जाति हमारे साथ छलवल नहीं करती तो महाभारत से वीर युद्ध में 18 जोड़ी सेना नहीं मारी जाती। ब्राह्मण की प्रतीत में सुख ना सोया कोई और राजा हरिचंद बाल से दय छनक में खोए हरिजन जनक और 3 लोक के नाथ लातोनू में।
बुद्धि का विनाश नहीं होता। कीचक ने गलत दृष्टि डाली, मारा गया। और आज 104 भाई मरबे के लिए खड़े हैं शमशान में। भीम ने कही भैया 104 जा चिता के पास खड़े है जाओ, और जब खड़े है जाओगे तो धुआं सीधा आसमान के लिए जाओ, तुम्हारे भैया कीचक की आत्मा जो अंतरिक्ष में घुमड़ रही है उन्हें शांति मिल जाएगी। 104 देखी सही कह रहे हो जी, खड़े है जाओ चिता के पास। और जब 104 खड़े भई, आहा पवन पुत्र भीम क्या करता है। अरे सभा मेरी, अरे सभा मेरी पेड़ उखाड़ी लायो है भीमा में। अरे दादा पेड़ उखाड़ लायो है भीमा ने, लायो है भीमा ने। अरे तब दयो है झुंड में मारे, कोई दयो है झुंड में मारे। तब पवन चले ढेराए, कोई भागत प्राण बचाए, कोई भागत प्राण बचाए। मरघट में भूतराए, मरघट में भूतराए। किया दे तू पेड़ की मारो, किया दे तू पेड़ की मारे। भजी भजी की खिंटे करेगा, भजी भजी की खिंटे करेगा। कछू दे तू चिता भी डाले, चिता रोई रही है द्रौपद कुमारे, चिता रोई रही है द्रौपद कुमारे। किया भजन पिया को करेगा, किया भजन पिया को करेगा। चिता सुनियो ध्यान लगाए, चिता अग्नि रही है लहराए, झुकी रही है अधरिया। कुंती को बेटा लड़ेगा, कुंती को बेटा लड़ेगा। ये जो कठिन बनवा बनेगा, ये जो कठिन बनवा बनेगा। जिस समय पवन पुत्र भीम ने और जब 104 खिंटे करे सो बरगद को पेड़ जेठ में उठाए के और झुंड में मार दो। आहा शमशान में हाय हाय मैया पर लगी के हे भैया भूतरा आएगो भाजो। कछू तो भीम ने पेड़ की मार उते चिता में डाल दे, खचू डर के मां मर गए। खचू एक आध दो बच्चों से पकड़ के माई कूट काट के आंच में डाल दे। द्रौपदी जब चिता से अलग हुई है तब देखा है कि ऐसा कौन सा वीर है जो आज शमशान में आकर के मेरी लाज रखी है। आहा लेकिन श्रोता बंधुओं उस रात्रि के समय क्या हो रहा है? द्रौपदी ठाड़ी रोई रही, मेरी टेर सुनी अधुराई है। दादा आज या भागिनी को काना तेन लीने
प्राण बचाई है, मोकू कोई दिखत नाई, कौन कहाँ दे तुम आए हो, हरन का मोत ले बतलाए, शमशान में कौन है जिसने मेरी प्राणों की रक्षा करी है, और मेरे सामने आओ। भीम के सारे तन से मट्टी लिपटी रहे, सो भूतरा तो वैसे ही लगे रहो। और जैसे ही भीम बढ़े द्रौपदी की तरफ, और उधर से द्रौपदी बढ़ी, लेकिन उसी समय क्या होता है, दादा ध्यान बिसरी नहीं जाई, ध्यान बिसर नहीं जाए, दादा ध्यान बिसर नहीं जाए, अरे द्रौपदी समन का परिवत लाई, द्रौपदी समन का परिवत लाई, अरे द्रौपदी समन का परिवत लाई, द्रौपदी समन का परिवत लाई, इतमे भीमा कर तुल खाई, 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 सजनी का रही रुधन मचाई, सजनी काय रही रुधन मचाई, दुल्हन का रही रुधन मचाई, दुल्हन काय रही रुधन मचाई, तेरो परना गयो है आई, तेरो दुल्हा गयो है आई, तेरो प्रीतम गयो अब आई, तेरो राजा गयो अब आई, मेरे महाराज रे हंसी हंस की द्रौपदी कहरा, हंसी हंसी के द्रौपदी कहरा, भीमसेन ने जवाब दिया, मैं भीम हूं। हे भद्रे, आप मेरी मां के लिए जो कट शब्द बोल रही थी, आज उसी बेटा ने, कुंती के लाडले ने तेरी लाज रखी है। और जब भीम ने नाम लो, द्रौपदी ने अपनो नाम लो, सो दुर्योधन को दूत तब तक आएगा। लेकिन होता क्या है, अरे महाभारत की गाथा वही गुरु अवधे सब बताई है, गुरु अवधे सब बताई रे, अरे भूप सुनो जब आगे की, तुम सोनू रहे समझ आई रे, अरे जिला एटा तहसील जलेसर, मेरा गांव हतो नगबाई रे, और होनहार को मिटवैया
सम्मानी योगी शास्त्री जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे मनीष शास्त्री जी जो सैलार के रहने वाले हैं हमारा साथ दे रहे हैं। अरे मनीष भैया बैठे इन संगत नहीं निभाई रे और योगी राजा बड़े भैया तेरे ही साथ निभाई रे। भैया ध्यान बिसरी नहीं जाए और हमारे साथ बैठे हुए हैं यूपी में धूम मचाने वाले गुरुदेव सम्मानी कवि कमलेश भैया